तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि लीडर हैनियन बाई को जान से मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें बाई काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जहां पर हमें पता चलता है कि प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के लीडर कियान इतने समय से लीडर हैनियन का रूप लेकर ब्लड स्ट्रीम सेक्टर में जासूसी कर रहे थे, ताकि वो स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर को आपस में लड़वाकर पूरी तरह से खत्म कर सके। जिस पर स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं ताकि वो प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर को पूरी तरह से खत्म कर सके। जिसके बाद स्पिरिट सेक्टर और ब्लड सेक्टर मिलकर प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर पर हमला कर देते हैं, जिस पर बाई भी ठीक होने के बाद उस वॉर को ज्वाइन करता है। जहां पर बाई को एक लड़की दिखाई देती है जो कि पिल स्ट्रीम सेक्टर की मेंबर थी और पिल स्ट्रीम सेक्टर और प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के बीच में वॉर चल रही होती है, जिस पर बाई उस लड़की की मदद करने का फैसला करता है। पर तभी बाई का सामना एक गोल्ड कोर फॉर्मेशन रिलैम के वॉरियर से हो जाता है, जो बाई को जान से मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहां पर स्पिरिट स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के दो गोल्डन कोर वॉरियर बाई को प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में माई को पता चलता है कि बाई असल में स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर का एल्डर और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर का ब्लड मास्टर है, जिस पर मानी खुद को बाई के सामने इंट्रोड्यूस करने लगती है और बाई से उनके पिल स्ट्रीम सेक्टर की मदद करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर वाले उनके पिल स्ट्रीम सेक्टर को पूरी तरह से खत्म करने वाले थे। और मानी बाई की इस मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, पर बाई मानी की मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि पिल स्ट्रीम सेक्टर को बचाने का फैसला वो बिना दूसरे लीडर्स की इजाजत के बगैर नहीं कर सकता था। पर मानी बाई से उसकी मदद की भीख मांगने लगती है, जिस पर बाई मानी से वादा करता है कि वो दूसरे लीडर से इस बारे में बात करेगा। इसी दौरान हम ब्लड स्ट्रीम सेक्टर और स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर की आर्मी को देखते हैं, जिनके बीच आपस में बहस चल रही थी कि बाई किसके सेक्टर को ज्यादा पसंद करता है। जिस पर स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर के लोग ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के वॉरियर से कहते हैं कि मार्शल बाई उनके सेक्टर को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। जिस पर ब्लड सेक्टर के लोग स्पिरिट सेक्टर के वॉरियर से कहते हैं कि बाई और उनका रिश्ता तो खून का है। और ऐसे ही उन दोनों सेक्टर के बीच बाई को लेकर एक दूसरे से तू में चलते रहती है। तभी वहां पर बाई आ जाता है, जो देखता है कि दोनों सेक्टर आपस में उसे लेकर लड़ रहे थे। जिस पर बाई तुरंत वहां पर जाता है और अपने साथियों से कहता है कि उन्हें उसे लेकर आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी एक परिवार है और बाई हमेशा उन दोनों के साथ खड़ा रहेगा। पर वो लोग बाई की स्पीच को इग्नोर मारकर आपस में लड़ना जारी रखते हैं। इसी दौरान हम प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के अंडरग्राउंड पैलेस का सीन देखते हैं, जहां पर हैनियन क्लैन के लीडर की को बता रहे होते हैं कि स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर ने उनके कई सारे बेसेस को तबाह कर दिया है और वो जल्द ही उसके हैनियन डिस्ट्रिक्ट के पास भी पहुंचने वाले थे, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने प्लान को अंजाम देना चाहते थे। तभी की हैनियन क्लैन के लीडर से कहता है कि अभी उनके टेलीपोर्टेशन एरे को प्रिपेयर होने में थोड़ा और टाइम लगेगा, और ऐसा होते ही वो लोग स्पिरिट और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के पीछे टेलीपोर्ट होकर उन पर हमला शुरू कर देंगे। तभी हैनियन क्लैन के लीडर तुरंत अपने क्लैन मेंबर से माउंटेन सीलिंग एरे को एक्टिवेट करने को कहते हैं, ताकि वो अपने टेलीपोर्टर के तैयार होने तक खुद की प्रोटेक्शन कर सके। जिसके बाद हम बाई को देखते हैं, जो अभी भी ब्लड और स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर के लोगों की आपस में चल रही लड़ाई को सुलझा रहा होता है, क्योंकि दोनों सेक्टर के लीडर्स ने बाई को इस आर्मी को लीड करने का टास्क दिया था, ताकि बाई अपनी आर्मी की मदद से प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के सर्वाइवर्स को बचाकर निकालने से रोक सके। पर स्पिरिट और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए बाई इस आर्मी को लीड नहीं करना चाहता था। जिस पर लीडर जिमू बाई को समझाते हैं कि इस दौरान ये वॉर अपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंच चुकी है, जहां पर सभी एक्लिनोन लेगेसी मेंबर्स अपने अपने वॉर बीस्ट के साथ प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर की आर्मी के साथ एक हेड ऑन बैटल कर रहे थे, जिस वजह से वो इस मैटर को खुद नहीं संभाल सकते थे, इसलिए वो किसी भरोसेमंद आदमी के हाथों इस काम को सौंपना चाहते थे। और लीडर जिमू की नजर में बाई ही वो भरोसेमंद आदमी होता है, जिस पर बाई इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और बहनली और जॉली को आपस में लड़ना बंद करके उसकी बात सुनने को कहता है। जहां पर बाई उन सभी से कहता है कि स्पिरिट सेक्टर और ब्लड सेक्टर का एक लीडर होने के नाते उसका काम है कि वो फ्रंट लाइन पर अपने साथियों के साथ प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर का सामना करे, लेकिन इस बैटल में कुछ सर्वाइवर्स बच सकते थे, जो फ्यूचर में एक साथ इकट्ठा होकर उनके सेक्टर को काफी बड़ा खतरा पहुंचा सकते थे। इसलिए बाई उन सर्वाइवर्स को खत्म करने में उन लोगों की मदद मांगता है, जिस पर बहनली माउंटेन सीलिंग एरे को डिस्ट्रॉय करने जाने लगता है, ताकि वो इस काम की सारी अचीवमेंट स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर के लिए हासिल कर सके। पर जॉली बहनली से पहले ही उस एरे पर हमला कर देता है, पर इसमें जॉली खुद को घायल कर लेता है, जिस पर बहनली जॉली का मजाक उड़ाता है, पर जॉली ने अभी भी हार नहीं मानी थी। तभी जॉली और बहनली एक साथ उस एरे पर हमला करते हैं, पर वो देखते हैं कि उनके इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी उस एरे को कुछ नहीं हुआ था, जिस पर बाई समझ जाता है कि उस एरे के अंदर जरूर कुछ मैजिकल स्पेल मौजूद है, जो उस माउंटेन की पावर का यूज करके उस एरे को बनाए रख रहा था। इसलिए बाई हैनियन क्लैन के लोगों को उसकी तरफ आने का ऑफर देता है,
पर वो लोग इससे साफ इनकार कर देते हैं और बाई को धमकी देते हैं कि अगर वो अपनी आर्मी लेकर यहाँ से नहीं गए तो वो उन सभी को मार देंगे, जिस पर बहनली को काफी गुस्सा आ जाता है और उसके सोल्जर्स उस एरे पर हमला करने वाले होते हैं। पर बाई उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उन्हें उसकी प्रोटेक्शन करने को कहता है, क्योंकि बाई के पास एक प्लान था। इसी दौरान हम हैनियन क्लैन के लीडर और उनके लोगों को देखते हैं जो उस टेलीपोर्टर का यूज करके मेन बैटल में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, ताकि वो स्प्लिट और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर पर पीछे से हमला करके प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर की मदद कर सके। इसी बीच हैनियन क्लैन के लीडर अपने आदमियों से बाई के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी अपने लीडर को बताते हैं कि बाई ने उनके एरे को डिस्ट्रॉय करना छोड़कर पिल बनाना शुरू कर दिया है। जो सुनकर हैनियन क्लैन का लीडर इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर बाई पिल रिफाइनिंग करके कैसे उनके एरे को डिस्ट्रॉय करेगा। इसी दौरान हम बाई के साथियों को देखते हैं जो डर कर छिप रहे थे ताकि वो बाई की रिफाइनिंग से खुद को बचा सके। तभी जॉली की नजर बहनली पर जाती है, जिसने अपनी बॉडी को सर से पांव तक ढका हुआ था, जिस पर बहनली जॉली को बताता है कि उसने अभी बाई की पिल रिफाइनिंग में मौजूद काली शक्तियों को नहीं देखा है, वरना वो भी उसी की तरह तैयारी करके रखता। तभी बाई की रिफाइनिंग की एक पिल उनकी तरफ आने लगती है, जो देखकर उनके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो पिल अभी एक्सप्लोड हो जाएगी। इसलिए वो सभी एक पत्थर के पीछे छिपकर उस पिल को गौर से देखने लगते हैं। तभी बाई उन्हें बताता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिल बस एक एम्प्टी कंटेनर थी जिसके अंदर बाई ने अपना एक स्पेशल पॉइजन रखा हुआ था। और इस पिल की एक खासियत होती है कि इसके अंदर मौजूद कोई सी भी चीज किसी भी बैरियर को पार कर सकती थी। इसलिए बाई का प्लान पूरे हैनियन क्लैन को उसके उस स्पेशल पॉइजन से भर देने का होता है, जिसके लिए बाई को काफी सारे पिल्स की जरूरत थी। इसलिए वो अपने सभी साथियों से उन पिल्स को बनाने में उनकी मदद मांगता है, जहां पर बहनली और जॉली अपनी जी जान लगाकर उस पिल को बनाने लगते हैं ताकि वो बाई को खुश कर सके। पर वो लोग इसमें बार बार नाकामयाब हो रहे थे, जिस पर बाई डिवाइनर, जॉली और बहनली को एक साथ काम करके उस पिल को रिफाइन करने को कहता है ताकि वो दूसरे वॉरियर का हौसला बढ़ा सके, जिस पर ना चाहते हुए भी वो तीनों एक साथ काम करते हैं और काफी मेहनत के बाद वो लोग उस पिल को रिफाइन करने में कामयाब हो जाते हैं, जो देखकर वो लोग खुशी से एक साथ सेलिब्रेशन करने लगते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग वैसे काफी सारी पिल्स तैयार करते हैं और उन्हें उस एरे पर लॉन्च करने लगते हैं, जिससे वो एरे बाई के पॉइजन से पूरी तरह से भर जाता है। जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।